सीधा उठाओ मेरे शेख को। शेख मोहतरम, चलते रहो। शाबाश, जल्दी चलो। जल्दी चलो, मदद करो। शाबाश, जल्दी और तेज। शाबाश, हिम्मत रखिए शेख मोहतरम। हिम्मत रखिए शेख, हिम्मत रखिए, संभल के और तेज। शाबाश, हिम्मत रखिए, हिम्मत रखें। हुजूर, 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 जो सेब यहाँ पर लाए गए थे हमें पिछली गली से मिले हैं, मगर वहाँ कोई शख्स मौजूद नहीं। शेख को लेकर जाओ फौरन। इस शैतानी खेल को तो खत्म करके रहूंगा मैं। जल्दी जाओ। शाबाश, जल्दी चलो। चलो जल्दी चलो। ये वो जाल है, ये है वो जाल। मैं कहता हूँ रुक जाओ। शैतान की औलाद है, तो ये खेल खत्म नहीं होंगे तुम्हारे। तुम खुद ही हर चीज उगलोगे। लेके चलो इसे अपने साथ, जल्दी। मैं इसे लेकर आता हूँ। उठो उठो, चलो चलो, चलते रहो, जल्दी। क्या ले जा रहे हो उर्दू भाई? आसपास के देहातों के लिए जरूरत का सामान है भाई। उस्मान साहब ने कहा है गुंदूज साहब का अधूरा छोड़ा गया काम फौरन मुकम्मल किया जाए। चलो। सलवी खातून, सलवी खातून, मैंने कुछ देखा है मगर समझ नहीं आ रही किसको बताऊं। क्या हुआ है कॉर्नेलिया, बताओ मुझे। अब बताओ कॉर्नेलिया, परेशान क्यों हो तुम? कुंदूज साहब और आयशा खातून को फरार करवाया जा रहा है। ये क्या कह रही हो कॉर्नेलिया? इतने बड़े कबीले से कैसे फरार हो सकते हैं? मैंने अपनी आंखों से देखा है उन्हें। अर्तुगतू ने फरार करवाया है। अर्तुगतू? क्या तुम्हें पता है वो किस तरफ गए हैं? पता है। रुको।
मेरे बहादुर। हिम्मत रखे शेख मोहतरम, हिम्मत रखे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाह। कुछ नहीं होगा आपको, कुछ नहीं होगा शेख मोहतरम। बाबा, हाँ बाबा, क्या हुआ? कैसे है मेरे बाबा? आखिर बताएं तो क्या हुआ इन्हें? कैसे है शेख मोहतरम? शिफा अल्लाह के हाथ में है बाला खातून। जख्म बहुत गहरे हैं, खून बहुत बह चुका है। जख्मों को साफ करके देखना पड़ेगा। बाबा हिम्मत रखें, हमें अकेला छोड़कर मत जाएं इस तरह। आप ठीक हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे। मैं इनकी हिफाजत नहीं कर पाया, मेरा कलेजा चल रहा है। शेख मोहतरम एक बहादुर इंसान है, मुसीबत में भी अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। देखिएगा उठकर यही कहेंगे, अल्लाह की मसलहत अल्लाह ही जानता है। जब तक नहीं उठेंगे मेरे दिल को सुकून नहीं मिलेगा। बाबा कपड़ा दे मुझे, अपने बाबा के जख्म मैं खुद साफ करूंगी। जल्दी करें। शेख मोहतरम, शेख मोहतरम, शेख बाला। अगर इन्हें कुछ हो गया तो हम क्या करेंगे उस्मान? हाँ नहीं नहीं शेख, हिम्मत वाले, हिम्मत रखिए। कुमराल अब्दाल। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अब कहाँ जाना है हुजूर? तुम इस सवारी को छुपा दो, यहाँ करीब में एक गार मौजूद है, हम रात वहीं गुजारेंगे। ठीक है हुजूर। गुंदूस, हम बेगुनाह कैसे साबित होंगे? तलाश करना होगा हमें, जिसने ये सब कुछ किया है उसे तलाश करेंगे, बेफिक्र रहो। हुजूर, हुजूर कोई आ रहा है हुजूर। आयशा भागो यहाँ से, जल्दी जल्दी जाओ। कुंदूस साहब कहाँ भाग रहे हैं आप? भागो आयशा। भागने ना पाए, पकड़ो इनको। ये बताओ तुम बाला खातून के पास क्यों नहीं ठहरी पागल लड़की? खानका में बहुत लोग हैं, तुम अपना काम करो जरकुताए। सिपाहियों होशियार हो जाओ सब। सब खत्म कर दिया। किसने और क्यों किया ये सब जरकुताए? अभी पता नहीं, मगर पता लगा लेंगे। सब दोबारा बना लेंगे, पहले भी हमने ही बनाया था, दोबारा बना लेंगे हम। सिपाहियों, तैयार हो जाओ, भाइयों को लेके जाना है। जो हुकुम।
बनाए हुए नक्शे अमानत हैं, वो उनको कुछ ना हुआ हो। हमारी फतह के लिए वो जरूरी है। आइगुल, चुप, ये चाल है। आइगुल, 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 आंखें खोलो, आंखें खोलो, आंखें खोलो, आइगुल, आइगुल, आंखें खोलो, आइगुल, आंखें खोलो, आइगुल, आंखें खोलो, आंखें खोलो, आइगुल। तुम ठीक हो ना? तुम ठीक हो? तुम ठीक तो हो ना? ठीक हूँ। कुछ नहीं हो, सब ठीक है आइगुल। आजा जरकुताई, आजा, 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 आजा मेरे भाई, आजा मेरे भाई, आजा, उठो, उठो, आजा, आजा मेरे भाई, क्या हुआ तुम्हें? आजा, आंखें खोलो, आजा, मेरे भाई, मेरे भाई, आजा, आजा। काफिरों को मारने के लिए बनाए थे ये हथियार मैंने। नसीब में ये देखना भी लिखा था, अपने ही हथियार से रुखसत होना था। कैसे रुखसत होना भाई? तुम ऐसे नहीं जा सकते। अभी हमें मिलकर आना गोल की फतह करना मेरे भाई। मैं भी तो यही कह रहा हूँ जरकुता है। फतुहात तो मेरे बिना भी हो जाएंगी इंशाल्लाह, लेकिन मेरा दिल मुतमईन है, फतुहात जरूर होंगी। मेरे भाई जनाब से कहना कि मुझे माफ कर दे। वो नहीं भाई, तुर्क कैद नहीं होता, मर सकता है। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। नहीं नहीं चला गया, हमें छोड़कर चला गया जरकुताई। ये आजा मेरे भाई, आजा मेरे भाई, आंखें खोलो, आजा मेरे भाई, उठो मेरे भाई, आजा मेरे भाई, आंखें खोलो। उस्मान की सरदारी और उसके सिपाहियों के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। अभी तो इब्तदा हुई है बारकन। उस्मान नहीं मरा, मगर वो बहुत जल्द अपनी साख और अपने प्यारों को हाथ से निकलता देखेगा। एतमाद वाला जो कोई भी है, मगर कोशिश और तुर्गत हर चीज के बावजूद मुंह उठाकर पहुंचेंगे। इसका मतलब है कि हमने बहुत अच्छा वार नहीं किया बारकन। तुम तलवारों का रुख एक दूसरे की तरफ न होने तक चैन से नहीं बैठोगे। हर तरफ से वार किया जा चुका है। सोने वाले जाग चुके हैं। फतुहात के ख्वाब देखने वाले सऊद और दूसरे शहरों को आग में झोंक दिया गया है। अंदर दाखिल होते ही धमाका होगा। तुम तो सांप की तरह इनमें घुस गई कॉर्नेलिया। नहीं, मैं तो सिर्फ एक मासूम सी लड़की हूँ। मैं मारी के साथ यहाँ आई थी। मारी के जरिए हासिल होने वाली मालूमात बहुत काम आएंगी। तुम्हारे जरिए उस्मान पर उसी के हथियारों से वार करेंगे।
मगर यहाँ कोई सोच भी नहीं सकता कि एक मासूम सी बेचारी लड़की इन लोगों को इतना बड़ा नुकसान पहुंचा सकती है। अभी तो बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाना है कॉर्नेलिया, बहुत बहुत बड़ा। जब हम सौगूद पर वार करेंगे तो तुम गुंदोस के खिलाफ चाल चलोगी। ऐसे सबको यकीन हो जाएगा कि गुंदोस ने ही फरार होने के लिए सौगूद में धमाका किया है। ये तो बहुत आसान काम है। सिर्फ इंसानों को ही नहीं, हर चीज को खत्म कर रहा हूं मैं। अब तक कॉर्नेलिया अपना काम कर चुकी होगी। मेरी प्यारी कॉर्नेलिया, क्या काम है जो वो नहीं कर सकती? अगर उस्मान ने गुंदूस को माफ कर दिया तो? उस्मान इतनी जानों के नुकसान के बाद कभी भी गुंदूस को माफ नहीं करेगा, उसे मार डालेगा। और हम किसी न किसी तरह गुंदूस को बेगुनाह साबित करके उस्मान के दिल में आग लगा देंगे। क्या वो उसे मारेगा? अगर नहीं मारेगा तो कोसस और तुर्गुत उसे कभी माफ नहीं करेंगे। ऐसा हुआ तो गुंदूस दोनों को खत्म कर देगा। बारगन, याद रहे, जंग में शामिल ना होने वाले जीतते हैं, और हम इस जंग में लड़ने वाले नहीं, जंग शुरू करवाने वाले हैं। तारीकी हमेशा कामयाब होती है। ये जहर कॉर्नेलिया को दो। माहिर तरीन तबीब भी इसके जहर होने का पता नहीं लगा सकेगा। बिना किसी बू के, नजर न आने वाला ओस की कमजोर पड़ती रोशनी को हम जल्द ही खत्म कर देंगे। सऊद तारीकी और खौफ के सामने सर झुका देगा। ये जिसने भी किया है, दुश्मन हमारी हुदूद में घुसा जब भी हमने उसका सरदन से जुदा कर दिया। बाहर से जब भी कोई हमलावर हुआ तो हमने उसे मौत के घाट उतार दिया। मगर इस बार वार करने वाला शैतान इब्लीस है। होशियार रहना होगा। और अगर तो ये शैतान ऐसा है तो उससे उसकी जुबान में ही बात करूंगा। आपका सफर खत्म हुआ गुंदूस साहब। कबीले लौटना होगा। इंसाफ से नहीं भाग सकते आप। सल्वी खातून,
हम इंसाफ के लिए ही भाग रहे हैं, खुद को बेगुनाह साबित करने के लिए। कुंदूस साहब, हमें मजबूर मत करें। वाकई ऐसा है तो फिर कोई और रास्ता नहीं। खातून, मुझे भी मारेंगी आयशा खातून? हुजूर आप यहाँ से जाएं। आयशा, चलो। कोई सुराग नहीं मिला। मेरे सिपाहियों ने हर जगह तफ्तीश की है। धमाका करने वाला जो कोई भी है वो सऊद से अच्छी तरह वाकिफ है। मेरी जबान पर नहीं आ रहा, मगर हमारे अंदर का ही है कोई। मैं एक बात बिल्कुल साफ कहना चाहता हूं उस्मान साहब, गद्दारी करने वाला गद्दारी रहता है। आप ही बताएं, सौद शहर को गुंदुस से बेहतर कौन जानता है? ये बहुत ही बड़ा खेल है जो खेला गया है। शैतानी खेल है, जान लो। दुश्मन कौन है नहीं जानता भी मैं, हाँ, मगर इस जुल्म को मैं अच्छी तरह जानता हूं। मेरा भाई ऐसा जालिम नहीं है। गाफिल जरूर हो सकता है, मुझे पता है, मगर ऐसा काम वो हरगिज भी नहीं कर सकते। कभी आहियों की और दरवेशों की जान नहीं ले सकते। सबूत मौजूद है उस्मान साहब। मेरे खानदान का कातिल कुंदूस है। इजाजत है हुजूर। आ जाओ भाई सुंगूर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या खबर है हुजूर? आगचा क्या हुआ है उसे? जाल खैमे में जाल बिछाया गया था हुजूर। आगचा चरवाहा शहीद हो गया। क्या कह रहे हो ये? अच्छा, भाई सुंगूर, हमारे और सिपाही भी शहीद हो गए। कोई भी चीज सही सालिम नहीं रही हुजूर। मंजीके तक जला दी गई हुजूर। अच्छा, अच्छा। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आखिर कौन हो सकता है ये ऐसा दुश्मन है जिसका साया तक भी नहीं है, बल्कि हर तरफ ही तारीकी है। मैं ढूंढ निकालूंगा उसे, ढूंढ निकालूंगा। समझने की कोशिश करें उस्मान साहब, बहुत कुछ वाज़ेह हो जाएगा। वहां हमला करने वालों में से एक शख्स हमारे कब्जे में है। उसका मुंह खुलवाएंगे और हकीकत जानेंगे। हुजूर, अंदर आने की इजाजत चाहता हूं। हाँ, आ जाओ। उस्मान साहब, उसने भागने की कोशिश की, मेरी जान लेना चाहिए, मजबूरन मारना पड़ा।
क्या कह रहे हो ये? मेरी इजाजत के बगैर ऐसा कैसे कर सकते हो? जनाब, मेरे सरदार, क्योंकि उसने जान लेने की कोशिश की थी। बारकन साहब भी काफी जख्मी हैं। पूरा इलाका ढूंढ लिया है लेकिन कोई दूसरा नहीं मिला। कसम खाता हूं कि वो जिन्होंने मेरे दिल में ये आग भड़काई है, जिंदा दफन कर दूंगा मैं उन्हें। मेरे गजब से उनकी नस्लें खौफ खाएंगी।